नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि कोई आवेशित गोला है और इस आवेशित गोले को और आवेश दिया जाए तो सीधी सी बात यह है कि उन आवेशों के कारण, प्रतिकर्षण के कारण और हमें बल लगाना पड़ेगा या उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही संचित ऊर्जा के रूप में हम मानते हैं। तो देखिए, यदि कोई r त्रिज्या का कोई गोला था और इसको और आवेशित किया गया तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हो गई। तो मैं मान लेता हूं r माइनस डी आर। तो अब लिखेंगे गोलीय आवेशित कोश में विद्युत बल बाहर की ओर तिर्यी होता है। यदि इसकी सतह को और आवेश दिया जाए या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि की जाए तो एक विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो गोलीय कोश की संचित ऊर्जा है, और इसी संचित ऊर्जा को हमें आज ज्ञात करना है। अब देखिए, हम लिखेंगे, माना कि r त्रिज्या के पृष्ठ पर या r त्रिज्या के गोलीय कोश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तब विद्युत दाब, तो आपने पढ़ रखा है P बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैं लिख सकता हूं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे संपूर्ण गोलीय कोश पर बल। तो देखिए, बल ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ रखा है, दाब बराबर आपके पास में था F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब। तो देखो, बल ज्ञात करना है तो आ जाएगा PA। तो मैं लिख सकता हूं यहां से F बराबर PA, और A आप जानते हैं यहां हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो F बराबर आपके पास में हो जाएगा P। तो देखो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, इसे दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 2। अब हमें कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि मैंने इसको क्या किया, और आवेश दिया या विद्युत क्षेत्र के आयतन में मैंने वृद्धि की, तो देखो मैं यहां से लिख सकता हूं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो लिखेंगे अन्य आवेश देने पर या अतिरिक्त आवेश देने पर, अन्य की जगह थोड़ी लैंग्वेज और सरल रहेगी, अतिरिक्त आवेश देने पर किया गया कार्य
देखो कार्य बराबर आपने पढ़ रखा है बल गुणा विस्थापन। तो देखो डी आर विस्थापित हुआ है तो मैं डी डब्ल्यू लिख दूंगा। तो यहां से देखिए डी डब्ल्यू बराबर अपने पास में हो जाएगा एफ, एफ का मान ये रहा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर विस्थापन था। तो अब देखिए, अब यहां से लिखेंगे संपूर्ण आयतन लिखेंगे, आयतन में वृद्धि, आयतन में हुई वृद्धि। तो देखो इससे अपन लिख सकते हैं डीवी। तो डीवी बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि देखो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो देखो डी आर तो ऊंचाई थी दूरी, और आधार अपने पास में यहाँ क्या था 4 पाई आर स्क्वायर पूरा था आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूं कितना, डी वी। और देखो एकांक आयतन में किए गए कार्य को ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो लिखेंगे कार्य बराबर, यानी कि W बराबर दोनों पक्षों का समाकलन कर देता हूं। तो मेरे पास में हो जाएगा समाकलन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यूं बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्य बराबर ही तो संचित ऊर्जा होती है। अब देखिए यदि मैं एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व की बात करूं तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में किया गया कार्य। तो देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी वी बराबर हो जाएगा अपने पास में, इस समीकरण से लिया मैंने ये, यदि मैं समीकरण 3 दे दूं तो देखो यहां से हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या भाई, ऊर्जा घनत्व या क्या संचित ऊर्जा। और देखो पिछले डेरिवेशन में हमने इसके बराबर में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी पढ़ा था, तो हम ये भी लिख सकते हैं। और एक बात और देखिए, ये तो है निर्वात के लिए, किसके लिए है भाई, निर्वात के लिए। अब देखो यदि माध्यम के लिए लेते हैं तो देखो माध्यम के लिए की बात करें तो क्या हो जाएगा, अपने पास में माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी यहां से। तो अपने पास में हो जाएगा यू वी, एकांक आयतन में ऊर्जा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 और एप्सिलॉन एम, ये हो जाएगा अपने पास में किसके लिए भाई, माध्यम के लिए।